Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप डैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो PSYP 402 असाइनमेंट नंबर 2 है। इसकी प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है हमारे पास। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 भी हमने बनाई थी स्टडी हब की तरफ से, तो उसके आप मार्क्स देख सकते हैं। असाइनमेंट 1 में 16 मार्क्स थे, वो छोटी छोटी 1-2 मिस्टेक्स हो गई थी जिसकी वजह से 4 मार्क्स जो थे वो कट गए थे। अभी वाली जो असाइनमेंट है हमारे पास, उसकी क्वेश्चन फाइल मैंने डाउनलोड की हुई है। उसकी क्वेश्चन फाइल को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका आपको सोल्यूशन भी सारा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास PSYP 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल नंबर 2 है। इसका लर्निंग लास्ट डेट इसकी 30 जनवरी है। सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्ट वर्टिक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट। आप सबसे पहले लेसन नंबर 36 प्रैक्टिकल 6 वीडियो को देख लें। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए इस लिंक के ऊपर भी वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। नेक्स्ट आपको मज़ीद इसमें कुछ हेल्प चाहिए तो आप इसकी PPT फाइल्स को डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फाइल सबमिशन के रिलेटेड के वर्ड फाइल होनी चाहिए और LMS पे आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, सेंसेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लर्निंग होना चाहिए था। उसके बाद वहाँ पे कोई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी किस्म का नेट से कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। टोटल असाइनमेंट आपने अपनी वर्डिंग में बनानी है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट के ऊपर। रिपोर्ट राइटिंग का जो हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो हमें यहाँ पे गिवन है। इंस्ट्रक्शंस हैं, एम एंड पर्पसेस है, हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपने लिखना है, वेरिएबल्स आपने डिफाइन करने होते हैं, मेथड आपने डिफाइन करना होता है, पार्टिसिपेंट उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स, उसके बाद रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। जो हमने इसकी फर्स्ट वाली असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, मैं आपको वो भी यहाँ पे शो कर देता हूँ। व्यू ग्रेडेड प्रैक्टिकल जो प्रीवियस असाइनमेंट नंबर 1 हमने इसकी सबमिट करवाई थी, उसके 16 मार्क्स आए थे। उसको भी हमने इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया था और यहाँ पे अभी वो हमारे पास शो हो जाएगी। फिर उसमें भी हम देख लेते हैं। अभी जो प्रैक्टिकल नंबर 2 लर्निंग वाला है वो भी हमने इसी तरह फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही उसको प्रिपेयर करना है ताकि टीचर उसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स दे सकें। प्रीवियस असाइनमेंट में अलिटिल मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से टीचर ने कुछ मार्क्स कट किए, लेकिन उम्मीद है कि इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो ताकि हमें कोई भी स्टूडेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन ना आए। बाकी मज़ीद यहाँ पे हम असाइनमेंट नंबर 2 को भी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल 2 को उसका प्रॉपर फॉर्मेट ईच एंड एवरीथिंग भी यहाँ पे हमारे पास प्रिपेयर है। तो उससे पहले हम ये जो प्रीवियस हमने सबमिट करवाई थी ना प्रैक्टिकल रिपोर्ट 1, उसका एक ओवरलुक यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से आपकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, प्रोसीजर, रिजल्ट, टेबल, कंक्लूजन, सारा कुछ आपका यहाँ पे इस तरह से शो होना चाहिए। चलें ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल रिपोर्ट 2। इस दफ़ा वाली जो हमारी असाइनमेंट है ये वाली, उसकी लास्ट डेट 30 है। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इस तरह से आपने टॉप पे प्रैक्टिकल 2 लिखना है, साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लिखना है, सबमिटेड टू मैम का नाम लिखना है, सबमिटेड बाई अपना नेम दिस एंड दिस, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, इस तरह से ये सारी हेडिंग्स देनी है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है इस तरह प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 2 लर्निंग एक्सपेरिमेंट का नेम लिखना है। नेक्स्ट आपने उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना है कि जो आपका लर्निंग एक्सपेरिमेंट है उसका क्या काम है, वो क्या किस तरह से होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, क्यों वो परफॉर्म किया जाता है, क्या उसके बेनिफिशरीज हैं। नेक्स्ट आपने उसका यहाँ पे एम मेंशन करना है, एक्सपेरिमेंट का जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो उसका क्या एम है। एम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है हाइपोथेसिस पे। यहाँ पे आपने इसका हाइपोथेसिस जो है वो मेंशन करना है। एम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट हमने हाइपोथेसिस बताना है कि हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका ये हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हमने वेरिएबल्स पे आ जाना है, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल को बताना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताना है। ये चीज़ें मेंशन करने के बाद आपने मेथड के बारे में बताना है कि 3 वॉलंटियर्स आपने लेने हैं, पार्टिसिपेंट,
मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास जौन सी चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो सारा कुछ आपने यहाँ पे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नेक्स्ट आपने जो नॉनसेंस सेलेबल्स यूज़ किए हैं उनकी डिटेल देनी है, उनके आगे एडजेक्टिव्स बताने हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रिकॉर्डिंग शीट होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड, आपने उस चीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो रिजल्ट्स किस तरह से वो कंपाइल किए हैं वो आपने टेबल बनाना है, इस तरह से कंप्लीट टेबल बना के उसके अंदर सारा डाटा एंटर करना है, ईच एंड एवरीथिंग उसको आपने डिस्कस करना है और यहाँ पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के अपने आंसर्स को निकाल लेना है। वो निकालने के बाद आपने यहाँ पे उनको मेंशन करना है। उसके बाद आपने कंक्लूजन बताना है कि ये आपका हाइपोथेसिस था और ये आपके जो रिजल्ट्स आए हैं टेबल में से, उन रिजल्ट्स से आप लोगों ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, फाइनलाइज करके कंक्लूड किया है। तो फिर आपने बताना है कि जो आपने हाइपोथेसिस लिया था वो किस हद तक ठीक है, रॉन्ग है, करेक्ट है, या उसमें क्या रिजल्ट्स है, उस चीज़ को आपने मेंशन करना है। तो इसकी सोल्यूशन फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, आपको इसकी यूनिक सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।